जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। 2026 की वरुथिनी एकादशी पर पंचक का छाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 13 अप्रैल 2026 को वरुथिनी एकादशी पर पंचक का साया है। पंचक लगने के कारण लोगों के मन में इसके प्रभाव को लेकर कई सवाल आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पंचक काल का कैसा प्रभाव रहेगा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल को है, लेकिन इस बार इस तिथि पर राजपंचक भी शुरू हो रहा है। पंचक लगने के कारण लोगों के मन में इसके प्रभाव को लेकर कई सवाल है। पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल सोमवार रात को 1:16 पर ये एकादशी शुरू होगी और 14 अप्रैल 2026 को रात 1:08 समाप्त होगी। यानी कि उदया तिथि के आधार पर व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। पारणा 14 अप्रैल को सुबह लगभग 6:54 से 8:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारणा करना चाहिए। इसीलिए 13 अप्रैल को व्रत रखें और 14 अप्रैल को पारणा करें। 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक राजपंचक चल रहा है। सामान्य पंचक को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन राजपंचक सोमवार से शुरू होने वाला पंचक है, जिसे ज्योतिष विद्या में शुभ माना जाता है। यह सुख, समृद्धि और यश का प्रतीक है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी पर राजपंचक का साया पड़ने के बावजूद व्रत और पूजा करना शुभ फलदायी रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य देने वाला है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। दुखी सधवा स्त्री अथवा यह व्रत करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में राजा मांधाता और धुंधुमार ने इस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति की थी। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, पूजा करे, घर की सफाई कर ले, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की फोटो रखे, उनके सामने व्रत का संकल्प ले। अब इसके बाद फूल, दीपक, धूप, भोग और अन्य जरूरी पूजा सामग्री भगवान श्री हरि को अर्पित करें। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम, एकादशी व्रत कथा और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। इसके बाद अंत में आरती करें और भोग प्रसाद लगाए। परिवार के सदस्यों के बीच बांटे। पूरे दिन फलाहार या निर्जन व्रत रखें और सही समय पर पारणा करें। राजपंचक शुभ होने के कारण व्रत और पूजा करना पूरी तरह सुरक्षित और फलदायी है। लेकिन लकड़ी या ईंधन का संग्रह न करें, दक्षिण दिशा की यात्रा टालें, नया निर्माण कार्य या छत डालना टालें, पलंग या चारपाई का निर्माण न करें, क्योंकि इस व्रत से पापों का नाश, सौभाग्य, स्वास्थ्य, संतान सुख और आर्थिक उन्नति मिलती है। राजपंचक के साथ होने से इन सभी लाभों की मात्रा और बढ़ जाती है। जो भक्त सच्चे भाव से व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।